जो लड़की वर्किंग क्लास है वो सारे ज़रूरत के तहत बाहर निकले। अगर आपके पास आपकी ज़रूरत से एक्सेस है तो वो आप दे दें। हम दोनों, मैं मेरे हस्बैंड, हम कोई इतना बड़ा चेंज नहीं ला रहे हैं सोसाइटी में ना। अस्सलाम वालेकुम, स्पार्क टीवी के साथ मैं हूं आपकी होस्ट सादिया बुखारी। नाज़रीन, इस वक्त मेरे साथ ऐसी ख़तून मौजूद हैं जो एडुकेट तो हैं ही, लेकिन इसके साथ लेक्चरार भी हैं और साथ ही ना सैलून भी रन कर रही हैं। ये इसके साथ चैरिटी का काम भी गुज़श्ता कुछ सालों से कर रही हैं। उन लड़कियों के लिए जो बेसहारा हैं, यतीम हैं, उनको फ्री ऑफ कॉस्ट ब्राइडल मेकअप तैयार करती हैं। आइए इनसे गुफ्तगू करते हैं कि कितने अरसे से ये काम कर रही हैं और इनका विज़न क्या है। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं मैम आप? मैं ठीक हूँ मैम। सबसे पहले तो ये बताएं कि फ़ील्ड ऐसी है आपकी कि ये एडुकेट एक अलग फ़ील्ड है, टीचिंग अलग है, और उसके बाद आप सैलून भी रन कर रही हैं, तो तीनों काम एक साथ कैसे कर लेती हैं? सबसे पहले तो इस बारे में हमें कुछ बताएं। मैं मॉर्निंग में विज़िटिंग पे हूँ, विज़िटिंग लेक्चरर हूँ, तो मैं तकरीबन 11:30 बजे तक 12 तक वापस आ जाती हूँ। उसके बाद मैं सैलून को लुक आफ्टर करती हूँ। और लॉ की प्रैक्टिस मैंने तकरीबन 3-4 इयर्स बैक छोड़ दी थी, क्योंकि उसमें फुल टाइम मुझे करना पड़ता था, तो मैं फिर घर मेरा बहुत निगलेक्ट होता था, तो इस वजह से मैंने लॉ को परसू नहीं किया। तो इस वजह से मैंने लॉ की फील्ड चेंज की। आपने बताया आप चैरिटी का काम भी कर रही हैं, कितना अरसा हो गया चैरिटी का काम करते हुए, और किसने इसमें सबसे ज़्यादा आपका साथ दिया? हस्बैंड के अलावा किसने साथ दिया सबसे ज़्यादा? हम लोग ना दुबई से आए हैं, हमारा बर्थ ब्रॉटअप ना दुबई से है। हम अपने बेटे को आर्मी में करवाने के लिए पाकिस्तान में आए थे, तो जब हम दुबई हुआ करते थे, मेरे हस्बैंड की रूटीन थी कि ईयरली आके तो बच्चियों की शादी किया करते थे ना। उन दिनों हमारा गाड़ियों का बिज़नेस था, तो ये आके तो शादी किया करते थे ना बच्चियों की, जितनी भी मोहल्ले में होती थी या हमारे गाँव में होती थी। वालिद साहब, मेरे हस्बैंड, ये लोग सारे ना ये काम करते थे, तो ये रूटीन में चलता रहा। तो मुझे इनको देख के मोटिवेशन मिली कि मुझे भी ऐसा कुछ करना चाहिए। मुझे शुरू से ये चीज़ नहीं थी मेरे अंदर ना, मैंने इनको देखा तो मैंने इनसे ये चीज़ सीखी है। तो शादी से पहले कर रही हैं या बाद में स्टार्ट किया था? मैंने शादी के बाद किया है। जब मैं सेक्शन हेड थी, मैं कॉलेज में सेक्शन हेड रही हूँ। मैंने काफ़ी सारे स्कूल्स में एज अ प्रिंसिपल काम किया है, हाई स्कूल्स में। तो मेरे पास स्टाफ मेंबर्स आते थे, टीचर्स आते थे, बैठते थे, अपनी पर्सनल प्रॉब्लम्स डिस्कस करते थे। मैंने हर लेडी को ये देखा है कि वो ये लोग कहते थे कि हम मंथली ना अपनी ग्रूमिंग पे नहीं निकाल सकते, क्योंकि जो लड़की वर्किंग क्लास है वो सारे ज़रूरत के तहत बाहर निकले, ठीक है। तो उनके लिए अपने ज़रूरियात जैसे यूटिलिटी बिल्स हो गए, फूड हो गया, बाकी सारी चीज़ें, वो उन सारी चीज़ों को कैटर करते हैं, तो अपनी पर्सनल ग्रूमिंग पे वो नहीं लगा सकते ना। तो मेरे माइंड में ये आइडिया आया कि हम क्यों ना ऐसा एक सेटअप बनाएं कि जिसमें हम एक इकनॉमिकल पैकेज में एक लेडी आराम से अपनी मंथली ग्रूमिंग कर सके। तो अब मेरा कॉलेज का सारा स्टाफ मेरे पास आता है। मैं 1000 में फेशियल, मैनी, पेडी, थ्रेडिंग, पॉलिशर, ईच एंड एवरीथिंग विद गुड प्रोडक्ट। आपका विजन क्या है कि इसको आगे मज़ीद कहाँ तक लेकर जाना है? अब ये तो अल्लाह ताला को पता है, जहाँ तक अब मुझे नहीं पता मेरी लाइफ कितनी है, हमें कुछ नहीं पता। मैं जब तक हूँ, मेरे हस्बैंड का साथ है मेरे साथ, हम ये काम करते रहेंगे। बहुत शुक्रिया। आपकी तरफ आते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपके? अस्सलाम। अच्छा, इन मैम ने बताया कि आपने इनका बहुत ज़्यादा साथ दिया, और ब्रांडेड जो जितनी भी प्रोडक्ट होती हैं वो बहुत एक्सपेंसिव होती हैं। आपने कैसे इनकी सपोर्ट की इस काम में, क्या सोचा, और रिस्ट्रिक्शन नहीं आई फैमिली की तरफ से कि आप सबसे ज़्यादा अपनी वाइफ को सपोर्ट कर रहे हैं? बेसिकली मैम बात ये है कि हम 3 भाई हैं, तो तीनों माशाल्लाह वेल सेटल हैं। वालदा जो है ना वो हयात नहीं है, तो हमको किसी तरफ से कोई पाबंदी नहीं थी। दूसरी बात ये है कि जब भी औरत जो है वो अपने सारे फ़राइज़ से फ़ारग हो जाए, तो एटलीस्ट उसको जो है ना अपनी मर्ज़ी से उसकी खुशी के लिए जो वो चाहे करना चाहे उसको करना चाहिए। तो बाकी रहा, मैंने तो इनको बोला हुआ है कि देखें गरीब लोग होते हैं वो इतना अफोर्ड नहीं कर पाते, तो इसलिए आप जो है ना मतलब रीज़नेबल प्राइस रखें कि तकरीबन जो है ना हर इंसान मतलब उसको अफोर्ड कर ले। तो जो प्रोडक्ट वगैरह आती हैं वो आप कहाँ से मंगवा कर देते हैं इनको? जी मुख्तलिफ, कभी दुबई, मेरा मोस्टली दुबई जाना होता है क्योंकि दुबई में मेरा बिज़नेस है, तो दुबई से जो है ना मंगा लेते हैं। और कुछ इधर लोकल 2-3 मेरे दोस्त हैं जो कि यहाँ पे इंपोर्ट करते हैं,
तो उनसे जो है ना ले के दे देते हैं। और नॉर्मली जो है मार्केट में लोग जो है सेल करने भी आते हैं। आपका क्या विजन है आगे, इसको कहाँ तक लेकर जाना है और क्या सोच रखते हैं आप? मैं तो इनको बोला है कि बात ये है कि आप बेशक मेरी तरफ से इनको मतलब ऑफ़र है कि आप एक बहुत बड़ा सा सेटअप करें, मतलब एटलीस्ट कम से कम 5 मरले के घर हो, उसके अंदर जो है ना ब्राइडल का इलादा हो, लोगों के आए बैठें। आप चाहते हैं कि बहुत आगे लेवल तक जाए? जी, मतलब कि टोटल डिफरेंट हो कि एक आए उनके लिए जो है ना बैठने की जगह हो, उनको चाय कॉफ़ी मिले, उनको जो है रिफ़्रेशमेंट के लिए टीवी, उनके मैगज़ीन, वो चीज़ें पढ़ी हों जो काम कराने के लिए उन हर डिपार्टमेंट का अलग जो है ना कमरा हो। तो मतलब अगर करें तो बेशक मैं तो इनका साथ मतलब दूंगा, अगर ये जो है ना आगे करना चाहते हैं। मतलब आप बहुत लकी हैं कि आपको इतने अच्छे हस्बैंड मिले जो आपको इतनी सपोर्ट करती हैं, तो प्राउड फील तो होता होगा। यस मैम, बहुत ज़्यादा। लोग कहते होंगे यार बेहतरीन हस्बैंड है। आप कहेंगे कि ये मेरे बेहतरीन हस्बैंड है? जी बिल्कुल, ये मेरे बेहतरीन हस्बैंड है। क्या मैसेज देना चाहेंगे उन लोगों को जो इस्तेताद भी रखते हैं, उनके पास सब कुछ होता है लेकिन ऐसे लोगों की मदद नहीं करते और अपने इर्द गिर्द के माहौल को नहीं, यानी सराउंडिंग में जो लोग होते हैं उनकी तरफ तवज्जो नहीं देते हैं, ऐसे लोगों को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं तो ये कहूँगा कि अगर आपके पास आपकी ज़रूरत से एक्सेस है तो वो आप दे दें। वो आप ऐसा समझें कि जैसे आपने बैंक में डिपॉज़िट किया है, या आप कोई चीज़ जो है ना फ्रिज में रख देते हैं कि जब भी मुझे ज़रूरत पड़ेगी मैं निकाल के खा लूँगा। तो ये जो है ना लोगों को दिया हुआ चैरिटी जो है ऐसे ही है कि ये आपने इन्वेस्टमेंट की है, ये अल्लाह के साथ इन्वेस्टमेंट की है, और जब भी आपको ज़रूरत पड़ेगी बग़ैर बोले हुए अल्लाह ताला जो है आपका एक वसीला बनाएगा, आपके पास वापस आ जाएगी। थैंक यू सो मच, आपसे बात करके अच्छा लगा। मैम, आप क्या मैसेज देना चाहेंगे उन लोगों को जो सैलून को भी, कुछ लोग होते हैं जो सैलून को समझते हैं कि सैलून अच्छा काम नहीं है, कुछ फैमिलीज़, और वो लड़कियां इसमें भी आगे नहीं बढ़ सकती हैं, सैलून का काम भी स्टार्ट नहीं करती हैं। उसके अलावा जो लोग जिनके इतने बड़े सैलून हैं वो अपने आसपास के लोग जो उनका स्टाफ होता है या ऐसे बहुत सारे सराउंडिंग में लोग होते हैं उनकी तरफ तवज्जो नहीं देते हैं, तो ऐसे लोगों को आप क्या कहेंगी? मेरा मैसेज एक ही होगा कि दूसरों को भी अपने बराबर समझें, किसी को भी हकीर मत समझें, जितना हो सकता है मैक्सिमम किसी इंसान की हेल्प कर दें। हम अगर थोड़ा से थोड़ा भी नेकी कर सकते ना, ये हम दोनों, मैं मेरे हस्बैंड, हम कोई इतना बड़ा चेंज नहीं ला रहे हैं सोसाइटी में ना। डेली अगर मैं एक किसी लेडी की हेल्प करती हूँ, 2 की हेल्प करती हूँ, इससे कोई चेंज नहीं आएगा। लेकिन जो मुझे मेंटल सेटिस्फेक्शन मिल जाती है जब वो लड़की दुआ दे के मुझे निकलती है ना, मेरे लिए वो बहुत, मुझे रात को इतनी सुकून की नींद आती है और मेरा अपना रूह खुश हो जाता है कि मैंने एक अच्छा काम किया। हमारे साथ राज़िया जंजुआ मौजूद थी और उनके हस्बैंड मौजूद थे और आपने उनकी प्यारी प्यारी सी बातें सुनी। यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ शेयर कर दूँ कि जो भी ब्रांड आप हैं वो अगर इनको स्पॉन्सर्ड करना चाहते हैं तो इनका कॉन्टैक्ट नंबर स्क्रीन पर शो हो रहा है। इनको किसी किस्म की हेल्प की ज़रूरत नहीं है, ये माशाल्लाह बिल्कुल वेल सेटल्ड है और अपनी खुशी से ये काम कर रही हैं। तो आप इनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, इनसे रब्ता कर सकते हैं उस प्रोडक्ट के हवाले से, और उनका विज़न क्लियर है कि उन लोगों की हेल्प करना चाहती हैं जो बेसहारा हैं, यतीम है, जो ख्वाहिश रखती हैं ख़ुद को खूबसूरत बनाने के लिए भी, और ज़िंदगी के ऐसे मौके पे जहाँ पे हर लड़की का दिल चाहता है कि वो सबसे ज़्यादा हसीन लगे, प्यारी लगे। तो आपने इनकी बातें सुनी हैं। मुझे यहाँ पे एक बड़ी प्यारी सी लाइन याद आ गई है कि जब आप दूसरों की मदद करते हैं तो अल्लाह ताला आपकी मदद ज़रूर करता है। तो आप दूसरों की मदद करें, अल्लाह आपकी मदद ज़रूर करेगा। इसी के साथ अपनी होस्ट को इजाज़त दीजिए, फिर किसी नई जगह पे नई स्टोरी के साथ आएंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।